डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, डॉग टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर.के. त्रिपाठी, यूपी का जनपद रायबरेली। एक कार्यक्रम में पहुंचे शहीद भगत सिंह के पौत्र यादविंदर सिंह किसान आंदोलन को लेकर पूछे गए सवाल पर बोले कि उनका परिवार तो देश की आजादी के लिए जाना जाता है, लेकिन वह किसानों के साथ है। सरकार को किसानों की मांगें माननी ही पड़ेगी। उन्होंने कमेटी के गठन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कमेटी कानून बनने से पहले बननी थी, कानून बनने के बाद कमेटी का कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि हर किसान पगड़ी बांधता है और इस आंदोलन को किसानों ने पगड़ी का सवाल बना लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के लिए बिल तो लाई है, लेकिन फिर भी किसान आंदोलित हैं। आखिर बिल में ऐसा कुछ तो जरूर है जिसके चलते किसान सरकार के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है, इसे राजनीतिक रंग न दिया जाए और ना ही राजनीति की जाए और किसानों से बैठकर बातें की जाए। यह किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई का मुद्दा है। डॉग टाइम्स न्यूज के लिए रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। जय हिंद आप सभी देशवासियों को। मैं यादविंदर सिंह शहीद भगत सिंह जी का पौत्र आप सभी को भगत सिंह परिवार की तरफ से जय घोष करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। ये किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें क्या देखिए, आप जैसे जानते हैं तकरीबन 26 नवंबर से दिल्ली के अंदर हमारे देश के किसान आए हुए हैं, जो एक मांग लेके आए हैं, जो कानून सरकार द्वारा उन पर थोपे गए हैं उनको वापसी कराने के लिए और अपने हक के लिए। और इतने शर्त में भी, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, वहाँ मेरा मिलना भी हुआ है, मैं भी उस आंदोलन में गया हूँ कई बार। आप देखिए कितने बुजुर्ग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, वो लोग एक सच्चाई की लड़ाई लड़ने आए हैं। और वो लड़ाई सिर्फ मैं कहूँगा पंजाब की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की है। जहाँ तक हमें बताया जाता है हिंदुस्तान की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, यानी गाँव वगैरह में वास करती है। और हिंदुस्तान के अंदर दो भारत बनते हैं, एक तो भारत है और एक इंडिया है, यानी दो हिस्से हैं हिंदुस्तान के अंदर। एक इंडिया है, इंडिया यानी बिजनेसमैनों का और अपने बाबू लोगों का, और जो भारत है जहाँ पे 70% देश की आबादी वास करती है, ये उसको बचाने की लड़ाई है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को जल्द से जल्द किसानों द्वारा जो की गई मांग है उसका उनकी गौर करना चाहिए और जल्द से जल्द वो कानून रद्द करने चाहिए और MSP पूरे देश में लागू करनी चाहिए, ताकि किसान को जो अब तक उसका हक नहीं मिला वो उसको हक मिला जाए। क्योंकि मैं उस परिवार से आता हूँ जिसके यानी मेरे परदादा सरदार अजीत सिंह जी, भगत सिंह जी के चाचा जी, उन्होंने एक नारा दिया था, पगड़ी संभाल। पगड़ी संभाल करके एक ऐसा आंदोलन उन्होंने अंग्रेज़ों के समय में खड़ा किया था, जिससे भयभीत होकर अंग्रेज़ों ने उन्हें 40 साल का देश निकाला दे दिया था। पर ऐसा धरती पुत्र यानी किसानों को अपने हक के लिए उन्होंने खड़ा कर दिया था, पगड़ी संभाल। क्योंकि हम हिंदुस्तान की किसी भी परंपरा से आते हैं, हम लोग पगड़ी बांधते हैं, चाहे किसी भी प्रांत से हो, किसी भी धर्म या जाति से हो। तो उसी तरह आज दोबारा किसान उस पगड़ी को संभालने के लिए निकला है। तो मैं तो यही कहूँगा भारत सरकार को कि जल्द से जल्द जो किसानों की मांग है उसको गौर से सुने, उसको समझें और ये कानूनों को वापस लें, ताकि किसान जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है वो हमेशा खड़ी रहे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो है कमेटी बना के इस पर सुझाव दिया, कमेटी बनाई जाए और केंद्र सरकार भी कमेटी बना के मामले का निपटारा कर लेंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो ये कमेटी या जो भी चीज़ पैनल वगैरह बनने चाहिए थे, बहुत पहले बन जाने चाहिए थे, जब ये कानून के लिए सोचा जा रहा था भारत सरकार द्वारा। अब कोर्ट ने ऐसा कहा है, हमारे जो किसान आगू हैं यानी प्रधान है, जो वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, जो हमारे बड़े हैं, उसके ऊपर वो क्या विचार करते हैं, क्या मंथन करते हैं, वो तो वही डिसाइड करेंगे, वार्ता करेंगे या नहीं करेंगे। पर मैं ये कहूँगा कि अब कमेटी बनाने का भी वैसे औचित्य बनता नहीं। साफ किसानों ने अपनी मांग दे दी है कि कानून वापस किया जाए, यस और नो के रूप में। तो मेरे हिसाब से तो सरकार को बड़ा दिल करके ये कानून को वापस करना चाहिए। डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा।